हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं हाई स्कूल बोर्ड 2025 के लिए आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। मैं उन क्वेश्चनों को ले रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में बार बार आपके क्या हैं आए हुए हैं। उन सारे क्वेश्चनों की सीरीज को चला रहा हूँ और सीरीज का नाम है बोर्ड एक्सप्रेस 2025। उस श्रेणी में मैंने आपके अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्नों को हल करा दिया है। दीर्घोत्तरी प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको 2-4 क्वेश्चन कराए हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चनों को हल करके दिखाऊँगा। ज़्यादातर त्रिकोणमिति के आपके क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, जो कि 6 नंबर में आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का है कि 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक भवन के छत तथा उसके आधार यानी उसके तल का अवनयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी क्या किया है, आपसे पूछा है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से है और त्रिकोणमिति में ये क्वेश्चन आपसे 6 नंबर का पूछेगा। और स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हल करते वक्त आपको क्या करना है, इसका फिगर बनाना है। जहाँ कहीं रचना देना होता है वहाँ आपको रचना लिखना होगा और बखूबी इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, हल करना होगा। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो आपका है, जिस क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे लगातार बोर्ड ने 4 बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा है। 2020 में पूछा है, 2022, 2023 और 2024। तो भी मैं इस सीरीज में आपको कराऊंगा, वो सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में आपके 2 से 3 बार क्या किए हैं, पूछे गए हैं। तो आइए आज के इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन में आपके दिया है कि एक मीनार है। मान लीजिए हमने ये मीनार बना ली और कह रहा है कि एक भवन है। मीनार की चोटी से उसका अवनयन कोण दे रहा है और कह रहा है कि मीनार जो है वो 60 मीटर क्या है, 60 मीटर आपका ऊंचा है। और एक भवन है, कह रहा है कि एक भवन है जो मीनार से कुछ दूरी पे है और उसको कह रहा है कि उसके छत से, क्या कह रहा है कि उसके छत से कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी से, यानी कि 60 मीटर ऊंचे एक मीनार, इस मीनार की चोटी से एक भवन यानी उसके छत का अवनयन कोण कह रहा है। अवनयन कोण और उसके तल का अवनयन कोण 45 और 60 है। यानी कि मीनार की चोटी से आपका वो क्या कर रहा है कि इसके छत के तल का और भवन के छत को देख रहा है और कह रहा है कि उसका अवनयन कोण बन रहा है। अवनयन कोण बनेगा यानी कि यहाँ हमारा अवनयन कोण बनेगा। कह रहा है कि ये जो कोण है वो है आपका 45 डिग्री और दूसरा जो कोण बन रहा है उसके तल का वो है 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हम अब जानते हैं कि जब भी दो समानांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा खींची जाती है तो क्या करती है, एकांतर कोण दोनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर इसे हम इस तरीके से समानांतर खींच दें इस रेखा के, तो यहाँ भी हमको कोण क्या मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा। और ये इसके समानांतर है, इसकी वजह से यहाँ वाला कोण क्या मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को आपको हल करना है। पूछ रहा है कि उस भवन की ऊंचाई बताइए, यानी इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं यच है, इसकी ऊंचाई यच आपसे पूछ रहा है और कह रहा है कि मीनार से उसकी दूरी, यानी इस चीज को आप क्या क्या कर रहा है, पूछ रहा है। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स है, तो एक्स की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और किस किस तरीके से इसको करना है, इसमें क्या क्या लिखना है, कहाँ आपको रचना करनी है, वो सारा सब कुछ मैं इस क्वेश्चन में आपको हल करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है। दिया है, हमें क्या क्या चीज प्रश्न में दे दिया है वो चीज को हमें लिखना है। हमें दे दिया है कि एक मीनार, एक मीनार ए बी, हम ले लेते हैं एक मीनार ए बी।
जिसकी ऊंचाई ऊंचाई 60 मीटर तथा एक भवन दे दिया है, हम मान लेते हैं CD। ओके, भवन दे दिया है CD, जिसके छत तथा तल का अवनयन कोण मीनार के शिखर से क्रमशः 45, 60 है। ये चीज हमको दे दी है। अब हमें ज्ञात करना है, क्या चीज ज्ञात करना है, उस चीज को हम लिख लेंगे कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई क्या है? CD। ये हमको ज्ञात करनी है। और दूसरा कह रहा है कि मीनार से उस भवन की दूरी, मीनार से भवन की दूरी, ये आपसे पूछा है, यानी AC। AC की लंबाई और CD की लंबाई आपसे पूछा है। हम रचना करेंगे। रचना में हम लिखेंगे कि भवन के छत से, भवन के छत से उसके आधार के समानांतर, समांतर रेखा TE खींचा, जो मीनार AB को E बिंदु पर मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, हम इस चीज को लिखेंगे, रचना करेंगे कि भवन के छत से उसके आधार के समानांतर, यानी जो हमारा ये भवन का छत है, इसके आधार के समानांतर हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे, जो AB, जो हमारा मीनार है, उसको हम मान लेते हैं कि E बिंदु पे क्या कर रहा है? मिल रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? समानांतर हो जाएंगे। यानी कि इसकी ऊंचाई जो H हमने मानी है, इसकी भी ऊंचाई क्या होगी? H होगी। ओके स्टूडेंट्स, आइए हल करते हैं। माना भवन की ऊंचाई CD बराबर H तथा मीनार से दूरी, किसकी? भवन की। क्या है? AC। AC बराबर हमने मान लिया X। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने फिगर को देखेंगे। जैसा कि हमारा फिगर है, और सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज DEB। त्रिभुज DBE हम लेंगे, या फिर हम इसको भी ले सकते हैं। कोई भी एक त्रिभुज लेके हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CAB में हम देखेंगे कि tan 60 अंश बराबर क्या होगा? tan 60 अंश बराबर क्या होगा? tan बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब जो मीनार की ऊंचाई है, यानी कि AB बटा में क्या हो जाएगा? उसका आधार AC। tan 60 अंश का मान क्या होता है? √3 बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा AC। चूंकि इसका मान, AB का मान दिया है मीनार की ऊंचाई 60 और AC हमने माना है X, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। X √3 बराबर क्या हो जाएगा? 60। तो X बराबर क्या हो जाएगा? 60 बटा √3। 60 बटा √3।
इसको क्या करेंगे, इसको अंडर रूट नीचे नहीं रखते हैं, तो इसको ऊपर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अंडर रूट 3 से क्या करना होगा, ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 60 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बटा रूट 3। तो आपका हो जाएगा 60 रूट 3 बटा 3। 3 से हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये क्या हो जाएगा 20, यानी कि x बराबर आपका क्या आएगा 20 अंडर रूट 3। x की लंबाई आ गई 20 अंडर रूट 3 मीटर। अब आपको क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए इसको यहाँ हल कर लेते हैं। अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, डी ई बी। डी ई बी ले लेते हैं। तो त्रिभुज डी ई बी में हम देखेंगे tan 45 अंश। tan 45 अंश का मान क्या होगा, ई बी बटा डी ई हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है और ई बी बटा डी ई का हमने मान निकाला, क्योंकि क्या है, ये समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है, तो जो दूरी इसकी होगी वही दूरी इसकी होगी। तो हमने इसका मान निकाला पहले से। इसका मान हमारा क्या है, हमारा है 20 अंडर रूट 3। ईबी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 अंडर रूट 3, और ईबी को क्या लिख सकते हैं कि ए बी माइनस क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं। और ए ई क्या है, यही है भवन की ऊंचाई के बराबर है। भवन की ऊंचाई सी डी और इसी की ऊंचाई क्या है ये, चूंकि ये समानांतर है तो ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा। तो ए बी का हमारा मान क्या दिया, 60 दिया है। 60 माइनस ए ई को हमने क्या माना है, हमने माना है एच। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 60 माइनस 20 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का हम यहाँ क्या करेंगे, मान रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। हो जाएगा आपका 60 माइनस 20 गुणे 1.732, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 माइनस 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14 और 2 एकम 2 और 1 3, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। आपका क्या हो जाएगा 34.64 हो जाएगा। घटा दीजिए आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और आपका 9 में से 4 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, यानी कि 25.36 ये हमारा क्या आ जाएगा, भवन की ऊंचाई आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है तो P से उस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी पूछा है, और कहा है कि अंडर रूट 3 का मान आपको क्या लेना है, 1.732। और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, 2023 और 2024 लगातार आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए आपके क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक भवन है, हमने ये भवन बना लिया, और कह रहा है कि बिंदु P से, एक बिंदु है P, वहां से कह रहा है कि भवन के जो शिखर है उसका उन्नयन कोण बन रहा है, और कह रहा है कि भवन के ऊपर एक ध्वज लहरा रहा है, एक झंडा लहरा रहा है। मान लेते हैं झंडा ये है, और इसका उन्नयन कोण कह रहा है कि वो बन रहा है इसी बिंदु P पे, और दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ये कह रहा है कि इसके शिखर का
उन्नयन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, और कह रहा है कि इसके ऊपर जो ध्वज है उसका उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है 45 डिग्री। क्या बन रहा है? 45 डिग्री। तो आपको इसकी क्या करनी है? इसकी लंबाई कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, इसको क्या किया है? पूछा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या-क्या दिया है और किस चीज को क्या-क्या है वो पूछा है। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें प्रश्न में जो चीज दी है उसको लिख लेना है कि दिया है। क्या दिया है? दिया है कि एक भवन AB जिसकी लंबाई 10 मीटर दिया है। एक भवन AB हम मान लेते हैं, AB ये हो गया A, ये हो गया B। AB जिसकी लंबाई दे दिया है 10 मीटर। ओके, और कह रहा है कि उसके शिखर का बिंदु P से उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन की छत पर ध्वज का उन्नयन कोण बिंदु P से 45 डिग्री 45 डिग्री है। तो आपको ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है कि ध्वज दंड, हमने माना कि ध्वज दंड की लंबाई BC है, तो ज्ञात करना है कि ध्वज दंड BC की लंबाई तथा बिंदु P से भवन की दूरी बराबर क्या होगा? AP। ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। हमने माना ध्वज दंड की लंबाई H है। हमने माना ध्वज दंड की लंबाई H है और बिंदु P से भवन की दूरी बराबर x है। ओके, तो अब हमें चित्र के अनुसार क्वेश्चन को क्या करना है? हल करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज, चित्र के अनुसार हम लेते हैं त्रिभुज PAB। क्या लेते हैं? PAB। तो लिखेंगे त्रिभुज PAB में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? उसका लंब यानी कि AB बटा क्या हो जाएगा? AP। AB की लंबाई हमें दिया है 10, AP की लंबाई हमने मानी है x। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। 10 बटा क्या हो जाएगा? x। x बराबर क्या हो जाएगा? 10√3। ये समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। दूसरा हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PAC। कौन सा त्रिभुज लेंगे? हम त्रिभुज लेंगे PAC। PAC त्रिभुज PAC लेंगे, उसमें क्या होगा? tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? AC और बटा में क्या हो जाएगा? AP। tan 45 अंश का मान होता है 1। AC बराबर क्या है? AC बराबर हमारा क्या है? AB प्लस BC है और बटा में क्या है? AP। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? AP बराबर क्या हो जाएगा? AB प्लस BC। AP का हमने मान निकाला, AP का मान निकाला हमने 10√3।
3 बराबर ए बी क्या है 10 है और बी सी जो है हमने उसको माना है एच, ध्वज दंड की लंबाई। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 10 कॉमन ले लेंगे। एच बराबर क्या हो जाएगा आपका एच बराबर हो जाएगा 10 कॉमन ले लेंगे कोष्टक में अंडर रूट 3 माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम चाहें तो अंडर रूट 3 का मान जैसा कि प्रश्न में दिया है 1.732 रख के हल कर सकते हैं। आइए हल करते हैं। एच का मान हमारा आया 10 अंडर रूट 3 माइनस 10। तो इसे जब हल करेंगे तो 10 गुणे क्या होगा 1.732 माइनस क्या हो जाएगा 10। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17320 यानी 17.320 माइनस क्या हो जाएगा 10। 3 अंक पे दशमलव लगेगा क्योंकि वहां भी 3 अंक पे। तो h बराबर क्या हो जाएगा 7.320। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। यानी ध्वज दंड की लंबाई कितनी है 7.32। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद यानी उसके तल का अवनयन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक केबल टावर है और एक क्या है भवन है। 7 मीटर ऊंचा भवन है। हमने 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया है। ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया सी डी हमने मान लिया। और कह रहा है कि एक केबल टावर है। हमने मान लिया ये केबल टावर है। हमने मान लिया ये केबल टावर है ए बी। कह रहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण इसके छत से इसका उन्नयन कोण कितना है इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये हमारा क्या है 60 डिग्री है। और कह रहा है कि इसके पाद का अवनयन कोण ये हमारा क्या है 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री और ये कह रहा है कि 60 डिग्री। अगर इसके आधार के समांतर हम एक रेखा खींचे इसके छत से भवन के छत से तो वो केबल टावर को ई बिंदु पर काटेगी। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन की रचना को और इस क्वेश्चन में क्या दिया है उसको क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। दिया है एक भवन सी डी बराबर 7 मीटर। एक टावर दे दिया है केबल टावर ए बी। उसी की ऊंचाई क्या करना है ज्ञात करना है। उसी की ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। अवनयन कोण दे दिया है। अवनयन कोण केबल टावर के पाद यानी तल का 45 डिग्री तथा शिखर का 60 डिग्री ज्ञात करना है आपको। केबल टावर की ऊंचाई आपको क्या करना है इस चीज को ज्ञात करना है केबल टावर की ऊंचाई। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। माना केबल टावर की ऊंचाई बराबर h है। तो हम लेंगे त्रिभुज सबसे पहले ये ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी
हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी लेंगे तो tan 45 अंश क्या हो जाएगा? भवन की ऊंचाई सी डी बटा क्या होगा? ए सी। tan 45 अंश का मान 1, सी डी क्या भवन की ऊंचाई आपको दे दिया है 7 मीटर, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर हो जाएगा आपका 7 मीटर, जब हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तो यानी कि उसकी केबल टावर से दूरी कितनी है? 7 मीटर है। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज डी ई बी में। त्रिभुज डी ई बी में यहां हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ई बी, और बटा में क्या हो जाएगा? डी ई। tan 60 अंश का मान √3 होता है। tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो ई बी बराबर डी ई। तो डी ई √3 बराबर क्या हो जाएगा? ई बी। ये हो जाएगा। डी ई चूंकि उसके आधार के क्या है? बराबर है, तो इसका मान हमारा क्या है? 7 √3 बराबर क्या हो जाएगा? ई बी। तो पूछा है कि केबल टावर की ऊंचाई बताइए। केबल टावर की ऊंचाई क्या है? ए बी है। केबल टावर की ऊंचाई बराबर क्या है? ए बी, और यही बराबर क्या है? ए ई प्लस ई बी के। ए ई का मान हमारा कितना आया है? भवन की ऊंचाई के बराबर होगा। तो केबल टावर ए बी बराबर क्या हो जाएगा? भवन की ऊंचाई 7 और प्लस ई बी का मान क्या है? 7√3। अगर 7 को हम कॉमन लेते हैं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 7 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 + 1। यही हो जाएगा केबल टावर की ऊंचाई। ए बी बराबर 7 √3 + 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि सिद्ध कीजिए कि, ये गलत लिख दिया है, बाह्य रहेगा। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इस चीज को आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2019 और 2024 में आपका पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। जैसा कि एक हमारे पास क्या है? एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र वो है। कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु है P, इससे दो स्पर्शी खींची जा रही है कुछ इस तरीके से। दो स्पर्शी खींची गई और कह रहा है कि मान लीजिए कि ये इसको बी बिंदु पे मिलती है और ए इसको ए बिंदु पे मिलती है। तो कह रहा है कि ज्ञात करिए कि ये अगर पी बिंदु है तो ए पी बराबर क्या है? बी पी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, इस पर बिंदु P से दो स्पर्शी रेखा AP BP खींची गई है। सिद्ध करना है कि AP बराबर BP। ये आपको सिद्ध करना है, AP बराबर BP। तो सबसे पहले हम एक रचना लिख लेते हैं। इसमें रचना करना पड़ेगा कि वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त के केंद्र से बिंदु P को मिलाने पर हम क्या करते हैं
कि इसके केंद्र से बिंदु P को क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तथा हमें करना है कि केंद्र से बिंदु B और A को मिलाया। इन दोनों को भी मिला लेते हैं, बिंदु A और बिंदु B को केंद्र से। अब देखेंगे कि हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया OPB और एक त्रिभुज बन गया OAP। दो त्रिभुज बन गए। चूंकि अगर किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है और उसके केंद्र से उस स्पर्श रेखा को हम मिलाते हैं तो क्या उस स्पर्शी पे क्या बनती है, लंबवत बनती है। यानी कि आपका ये कोण क्या होगा, ये कोण होगा 90 डिग्री और ये कोण होगा आपका 90 डिग्री। दोनों त्रिभुजों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो OA बराबर हमें क्या मिलेगा, OB, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और हमें मिलेगा कि OP कॉमन उभयनिष्ठ रेखा है। उभयनिष्ठ रेखा है। और एक कोण यानी कि कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 अंश। हमें मिल रहा है कि इसकी दो भुजा यानी कि भुजा कोण भुजा यानी कि दो भुजा हमें मिल रही है कि OA और OP बराबर है दूसरे त्रिभुज की OB और OP के, और एक कोण 90 अंश का है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका अर्थ होगा कि BP बराबर क्या होगा, AP, और इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बने आंतरिक कोण का संपूरक होता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 और 2024 में आपसे पूछा है, और 110% स्टूडेंट आपसे एक न एक क्वेश्चन 6 नंबर में पूछेगा। सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये होता है या इस तरीके का बराबर इस तरीके का, जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाए वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्ध कीजिए, और आपको बखूबी चित्र बना के उसको क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हम बना लेते हैं एक वृत्त और कह रहा है कि बिंदु P से इस पर दो स्पर्शी खींची जा रही हैं, A है और ये B है, इसका केंद्र O है, और कह रहा है कि जो कोण बनेगा आपका ये वाला और कोण बनेगा आपका ये वाला, इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, 180 अंश होना चाहिए, यानी संपूरक कह रहा है। यानी कि कोण BOA प्लस कोण BPA बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो हमें फिगर में दिया क्या है, इस चीज को लिख लेंगे, और हमें सिद्ध क्या करना है, इस चीज को लिख लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है एक वृत्त
ओ केंद्र वाला वृत्त जिस पर दो स्पर्शी रेखाएं AP और BP खींची गई है। और हमें सिद्ध क्या करना है, इस चीज़ को हमने ऊपर भी लिख दिया है, तो हमें सिद्ध करना है ये। अगर हम देखते हैं तो ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। और चूंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि किसी भी स्पर्श रेखा पर जब केंद्र से रेखा को मिलाया जाता है उस बिंदु को, तो इस पे क्या बनती है, 90 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है। क्या बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो चतुर्भुज को देखेंगे A O B और P में आपका कोण क्या हो जाएगा, कोण PAO प्लस कोण AOB प्लस कोण OBP प्लस कोण BPA बराबर होना चाहिए 360 अंश। चूंकि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है, 360 होता है। इसमें दो कोणों का मान आपको पता है। आपको क्या पता है कि इस कोण का मान कितना है, 90 अंश है, और इस कोण का मान कितना है, 90 अंश है। यानी कि PAO का मान पता है, PAO का मान है 90 अंश। और आपको पता है कि OBP का मान कितना है, 90 अंश। यानी कि 90 अंश ये प्लस कोण AOB प्लस 90 अंश ये प्लस कोण BPA बराबर 360। अगर इनको पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा कोण AOB प्लस कोण BPA बराबर 360 माइनस 180 बराबर कितना होगा, 180। और इसी चीज को हमें क्या करना है, सिद्ध करना था कि इस कोण का योग इस कोण का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। इति सिद्धम। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आज के आपके 4 क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों को मैंने हल किया। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपसे बोर्ड ने बार बार पूछा है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बखूबी देख के जाइएगा, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके जाइएगा। हो सकता है 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपको एज इट इज देखने को मिले। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपके बाकी के सारे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे आपकी अगली वीडियो में। स्टूडेंट्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और द्वारा बताए गए सवाल अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।